कभी सोचा है कि क्या हो अगर किसी के भी दिमाग को कंट्रोल करने की शक्ति मिल जाए, उनके हर फैसले, उनकी हर भावना, यहां तक कि उनकी सोच पर भी अपना कब्जा हो? नहीं, ये कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि ये है इंसानी मनोविज्ञान का वो स्याह पहलू जिसे दुनिया के सबसे पावरफुल लोग सदियों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। हम सबको यही लगता है कि हमारी जिंदगी के फैसले हमारे अपने हैं, है ना? पर जरा रुकिए, क्या सच में ऐसा है? हो सकता है हमारे बहुत से चुनाव उतने आजाद हैं ही नहीं जितने वो दिखते हैं। तो आज हम उसी पर्दे को हटाने वाले हैं जिसके पीछे ये सारा अदृश्य खेल खेला जाता है। हम जानेंगे कि रोज की बातचीत में कौन से मनोवैज्ञानिक चालें चली जाती हैं जिनके बारे में हमें पता तक नहीं चलता। तो चलिए इस खेल के पहले लेवल से शुरू करते हैं। देखिए, जो दिमागी खेल के मास्टर होते हैं ना, वो कभी किसी को मजबूर नहीं करते। वो तो बस हमारे सामने ऑप्शंस को कुछ इस तरह से रखते हैं कि हमें लगता है कंट्रोल हमारे ही हाथ में है। इसे ही कहते हैं इल्यूजन ऑफ चॉइस या पसंद का भ्रम। याद रखें, खेल असल में वो नहीं जीतता जो विकल्प चुनता है, बल्कि वो जीता है जो विकल्प डिजाइन करता है। एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है। अगर कोई पूछे बाहर चलोगे, तो जवाब हाँ भी हो सकता है और ना भी। लेकिन अगर सवाल हो पिज्जा हट चलें या डोमिनोज, तो दिमाग ना कहने वाले ऑप्शन को तो जैसे भूल ही जाता है। लगता है कि फैसला तो हम ले रहे हैं, पर असली कंट्रोल तो किसी और के हाथ में था। ये एक और बहुत ही चालाक मार्केटिंग तकनीक है जो हमारी तुलना करने की आदत का फायदा उठाती है। इससे ये पक्का हो जाता है कि हम आखिर में वही चुनें जो वो चाहते हैं। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण सिनेमा हॉल में मिलता है। सोचिए, मीडियम पॉपकॉर्न 200 रुपए का है और बड़ा वाला सिर्फ 210 का, तो जाहिर है बड़ा पॉपकॉर्न एक शानदार डील लगता है और बस हम वही खरीद लेते हैं। जबकि वो बीच वाला ऑप्शन, वो तो बस एक चारा था हमें बड़े वाले की तरफ धकेलने के लिए। लेकिन ये खेल और भी खतरनाक हो जाता है जब भावनाओं को हथियार बनाया जाता है। सही मायनों में असली कंट्रोल यहीं से शुरू होता है। शुरुआत में किसी पर प्यार और तारीफों की इतनी बौछार कर दी जाती है कि उसे वो इंसान किसी फरिश्ते से कम नहीं लगता। ये एक ऐसा नशा है जो इंसान की सारी सुरक्षा की दीवारें गिरा देता है और उसे सामने वाले पर पूरी तरह से निर्भर बना देता है। और जैसे ही कोई उस इंसान पर पूरी तरह निर्भर हो जाता है, वो अचानक अपना हाथ पीछे खींच लेता है। फिर शुरू होता है गैसलाइटिंग का खेल। पीड़ित को ये महसूस कराया जाता है कि जो भी गलत हो रहा है वो सब उसी की गलती है। बस यही एक लाइन किसी को अपराध बोध यानी गिल्ट के ऐसे पिंजरे में कैद कर देती है जहां से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। धीरे धीरे हमारी भावनाओं का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में चला जाता है। अब बात करते हैं उन तरीकों की जो सीधे सीधे हमारे दिमाग पर हमला करते हैं। ये जानकर शायद हैरानी होगी कि हमारी यादों को भी बदला जा सकता है, उन्हें हैक किया जा सकता है। जी हाँ, ये एक मनोवैज्ञानिक हमला है। इसमें एक झूठ को इतने कॉन्फिडेंस और डिटेल्स के साथ दोहराया जाता है कि हमारा दिमाग उसे सच मानकर अपनी यादों का हिस्सा बना लेता है। सोचकर देखिए, कोई राजनेता हजारों नौकरियां देने की झूठी कहानी को इतनी बार दोहराता है कि जनता की याददाश्त में वो झूठ ही सच बनकर बैठ जाता है। और फिर आता है हेलो इफेक्ट। अगर कोई इंसान दिखने में अच्छा है या किसी एक काम में बहुत माहिर है, तो हमारा दिमाग ये मान लेता है कि वो बाकी हर चीज में भी अच्छा ही होगा। हम उसकी एक अच्छाई की चमक में उसकी हजारों बुराइयों को देख ही नहीं पाते। और अब आते हैं उस हथियार पर जिसे डार्क साइकोलॉजी की दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है। जी हां, खामोशी। एक बातचीत में अक्सर सबसे ताकतवर इंसान वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा बोलता है, बल्कि वो होता है जो चुप रहता है। खामोशी का मतलब सिर्फ आवाज का न होना नहीं है। ये सामने वाले के आत्मविश्वास पर किया गया एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक वार है। सोचिए, आप किसी से एक सीधा सवाल पूछते हैं और फिर एकदम चुप हो जाते हैं, बस उसकी आंखों में देखते रहते हैं। सामने वाला उस सन्नाटे से इतना असहज हो जाता है कि उस खालीपन को भरने के लिए वो सच भी बोल देता है जो शायद वो हमेशा छिपाना चाहता था। देखिए, ये दुनिया शतरंज की बिसात जैसी है, जहां हर कोई अपनी अपनी चाल चल रहा है और यहां पर रणनीतिक समझदारी ही हमारी इकलौती ढाल है। ये सवाल हर किसी को खुद से पूछना चाहिए, क्योंकि इस खेल में सिर्फ मासूम बने रहना एक बहुत बड़ी कमजोरी हो सकती है। अब ये तय करना है कि खेल के नियम जानकर खिलाड़ी बनना है या अनजाने में किसी का मोहरा। और एक बात बिल्कुल साफ है, ये सारी जानकारी किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बचाने के लिए है। अंधेरे से बचने के लिए पहले अंधेरे को समझना पड़ता है। असली ताकत चीखने चिल्लाने में नहीं होती,
असली ताकत तो हालातों को समझने और उन्हें बिना कुछ कहे अपने पक्ष में मोड़ने में है। अपनी जानकारी को पैसे की तरह इस्तेमाल करें, उसे एक ही बार में सब पर खर्च ना करें। और यही बात हमें आत्म जागरूकता की अहमियत समझाती है, क्योंकि इस दुनिया में जो इंसान खुद को नहीं संभालता, उसे संभालने के लिए कोई और हमेशा तैयार बैठा रहता है। तो अगली बार जब भी मन में कोई विचार आए, कोई फैसला लेने का मन करे, तो एक पल के लिए रुकिए और खुद से पूछिए, क्या ये वाकई आपकी अपनी आवाज़ है या किसी और ने इसे चुपके से आपके दिमाग में बो दिया है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे सोचने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकता है।